अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्स ऐड चलाने का। ठीक है। हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें, फेसबुक पे जाते हैं तो आपके पास ये कैटलॉग्स जो हैं वो इस तरीके से नज़र आते हैं, जहाँ पे आप पिक्चर्स देखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं और उसके जो है प्राइजेस आपको जो है वो नज़र आते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो एड्स होते हैं ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, कैटलॉग एड्स होते हैं जो कि हम सेल्स के अंदर जो है वो चलाते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मेरी एक वेबसाइट है, अगर आप यहाँ देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे एक डमी वेबसाइट है। इसके अंदर मेरे पास जो है वो हज़ारों के रिलेटेड जो है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है। अब 1000 के करीब हैं, 1000 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, फॉर वॉट एवर जितने भी मेरे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं। अब ये मुझे जो है उसकी कैटलॉग एड्स के तौर पे जो है वो मुझे दिखाना है, तो अब मैं डेफिनेटली यहाँ पे ये नहीं करूँगा कि मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि मैं मैन्युअली जाऊँ और जो है वो एक एक तस्वीर डालूँ, डिस्क्रिप्शन डालूँ, उसके प्राइस डालूँ। ठीक है। तो ये काम मैं जो है वो मैन्युअली नहीं करूँगा। अच्छा, कैटलॉग बनाने के लिए आपको कहाँ जाना होता है? जब आप मेटा सूट में जाते हैं तो यहाँ पे आप जाते हैं तो आपके पास जो ऑल टूल्स हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको नीचे कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन यानी कि कैटलॉग बनाते हैं, जहाँ पे आपकी हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि भाई क्या तस्वीर होगी, क्या टाइटल होगा, क्या डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी नया है पुराना है, क्या उसके प्राइजेस हैं, क्या वो जो है वो अभी सेल में चल रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एक कैटलॉग के अंदर आपको जो है वो रखनी होती है। अब ये मैनुअली हम प्रोसेस नहीं करेंगे, हालांकि यहाँ पे हम ये ऐड प्रोसेस ऐड प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा जो है वो प्रोसेस हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। तो हम यहाँ से ये मैनुअली काम जो है वो नहीं करेंगे। ये काम हम कहाँ से करेंगे? अपनी वेबसाइट के ज़रिए से ये काम को जो है वो मैं यहाँ से जो है वो कैटलॉग बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा कि ऑटोमेशन की तरीके से, यानी कि सिर्फ कुछ फ्यू क्लिक्स के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली कैटलॉग जो है बन जाए, हमें ज़्यादा काम जो है करने की ज़रूरत ना पड़े। वरना क्योंकि फिर वरना स्टेप आ जाता है कि भाई फिर आप जो है वो आप पहले प्लेटफॉर्म चूज करोगे, भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो बड़ा लेंदी प्रोसेस जो है लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, एक तो हमें ये काम ये करना है। ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? आपके पास फेसबुक के ऊपर आता है मेटा पिक्सल्स। अच्छा, अब मेटा पिक्सल्स क्या काम करता है? ठीक है। मेटा पिक्सल्स एक फेसबुक का टूल है जो कि बेसिकली मेजर ऑप्टिमाइज और रीटारगेटिंग एड्स के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जब हम ऑडियंस जब हम ऐड ऐड लगाते हैं, उसके ऊपर जो है वो ऑडियंस आती है, उसके ऊपर क्लिक करती है। कुछ लोग क्लिक करते हैं, कुछ लोग उसको खरीदते हैं। ठीक है। और कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो जा रहे होते हैं। तो ये एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए जो है बेसिकली हम मेटा पिक्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर हमें रीटारगेटिंग करनी है, यानी कि हम अब हम ये चाहते हैं कि भाई एक नई ऑडियंस को हमें कंपेन दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। हम चाहते हैं जो पुरानी ऑडियंस है जो हमारी वेबसाइट पे पहले से आ चुके हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो दोबारा टारगेट हों। वो पहले से अगर उन्होंने परचेज करा हुआ है तो दोबारा वो परचेज करें। ठीक है। जब उनको सिर्फ इससे क्या होगा, आपका बजट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि आपके वो कंज्यूमर बन चुके हैं, वो आपकी हॉट ऑडियंस है, डेफिनेटली वो दोबारा क्लिक और ऐड देखेगी तो दोबारा क्लिक करेगी तो वो प्रोडक्ट खरीदेगी, कोई ट्रस्ट हो चुका है उसको। तो रीटारगेटिंग के लिए जो है वो ये मेटा पिक्सल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा, अब आप जाओगे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर या आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं तो मेटा पिक्सल का जो तरीक़ेकार है बड़ा पेचीदा प्रोसेस जो है वो बताते हैं। ठीक है कि आप फलाना ये काम करें, ये काम करें, इतना लंबा प्रोसेस बताते हैं। वो यहाँ से बताते हैं कि भाई यहाँ पे आप जाएं। मैं जो आपकी कैटलॉग है और आपका पिक्सल है, ठीक है, वो एक ही प्लगइन के तरीके से हम लगाना सीख लेंगे, ताकि हमारा एक ही प्लगइन के तरीके से हमें जो है वो मेटा पिक्सल भी लग जाता है और आपकी कैटलॉग भी ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो उसका प्रोसेस क्या है? अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट के अंदर जाना है। तो अब मैं अपनी वेबसाइट के अंदर एक्सेस जो है वो इंटर कर चुका हूँ और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन में जाना है। ठीक है, और ऐड प्लगइन में जाना है। ठीक है। सॉरी। यहाँ पे लिखना है आपको मेटा। अच्छा, अब आप अगर मेटा लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पे मेटा फॉर वो कॉमर्स जो है प्लगइन आपको नजर आता है बाय फेसबुक। ठीक है, फेसबुक का ये बनाया हुआ प्लगइन है। आपको इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर लेना। जब आपने ये प्रोसेस कर लिया, ठीक है, अच्छा, आपने ये प्रोसेस कर लिया, मेटा आपने जो है वो एक्टिव कर लिया, तो एक बात आपको याद रखना है, उस पेज पे जब आप पेज ने आपने एक्सेस ले लिया पेज का, तो आपके अपने किस में होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में वो पेज का एक्सेस होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर उसका जो पेज है वो आपको ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, मैं जब यहाँ पे सेटिंग में गया तो यहाँ पे मेरे पास वो पेज तो एक्सेस हो गया, लेकिन अभी अकाउंट जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं है। मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो का ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं है। अगर आप उसका यूजर का अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब कि आपने डिफरेंट पोर्टफोलियो का या उस बंदे का करना है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे कि एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पे जरूरी है। अब क्यों कंपलसरी है मैं भी आगे आगे बताता हूँ आपको ना। तो आपने क्या करा कि आपने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया XYZ, और टाइम जोन आप क्या सेट करोगे यहाँ पे, कराची। ठीक है, टोटली कराची आएगा, इस्लामाबाद या दीगर सिटीज नहीं आते। ठीक है, एशिया कराची ही आता है। ठीक है। और यहाँ पे करेंसी में किस में काम करना है, आपको पाकिस्तान के अंदर करना है। आप ये सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, दिस एड अकाउंट विल बी यूज माय बिजनेस या अनदर बिजनेस के लिए आप सेटअप कर रहे हो। तो भाई मैं अपने बिजनेस को, हमारा ही पेज है वो, तो आप जो है वो नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपने जो है वो ऐड अकाउंट कर देना है। तो यहाँ पे आप लाजमी तौर पे कोई वायलेशन ना हो, आपका अकाउंट क्रेडिट कार्ड जो है वो बंद ना हो, तो आप जो है वो आपका नया पे का अकाउंट जो है वो बना हुआ होना चाहिए, ताकि वो बोले कि भाई अथेंटिक काम जो है वो आप करने जा रहे हो, आप जो है वो कोई ऐसा काम जो है वो करने नहीं जा रहे। तो आप ट्रस्ट बन जाता है फेसबुक का, कोई आपको वॉलेशन नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और सारी डिटेल्स जो है वो डालोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अभी आपको ये प्रोसेस जो है वो पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कार्ड यहाँ पे क्लेम कर लिया है, कार्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि आपको कोई वॉलेशन का सामना ना करना पड़े। तो अच्छा, अब ये तो हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, पेज भी आ गया आपके पास, यहाँ पे पेज भी आ रहा है, होम डेकोर का ऐड अकाउंट भी आ रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, करना ये है सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, जो आपका यहाँ पे
मार्केटिंग का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको रीसेट कर लूँ ताकि मैं आसानी के साथ डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे जब आप हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे आप गए तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फेसबुक है। फेसबुक के ऊपर आप जाओगे, ये मेटा फॉर वो कॉमर्स है। ठीक है, ये बेसिकली आपके दो काम कर देगा। एक मेटा पिक्सल्स ऐड कर देगा और जो है वो कैटलॉग भी ऑटोमेटिकली बना देगा। अच्छा, एक चीज़ साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेटा पिक्सल लगा या नहीं लगा, उसके लिए आपके पास यहाँ पे मेटा एड डेटा एडवाइजर के नाम से एक एक्सटेंशन आता है जो कि आपको अपने ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल करना है। ठीक है, और ब्राउज़र में करके आपको क्या करना है, इसको पिन कर लेना है। ठीक है, अब पिन क्यों करना है कि ये टूल आपको ये बताता है कि मेटा पिक्सल जो है वो काम कर रहा है प्रॉपर या नहीं कर रहा। अगर अभी आप देखें तो यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ आ रहा है जहाँ पे मैं माउस हिला रहा हूँ, तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो चेक करेगा और लिखा हुआ है दो नो अरेबल एक्शन, यानी कि कोई पिक्सल फॉन्ट इसको इस पेज के ऊपर नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं जब ये कनेक्ट करूँगा अपने प्लगइन्स के साथ तो ये डेफिनेटली जो है वो मेटा पिक्सल्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आपने गेट स्टार्ट करना है। सबसे पहले आईडी उसने पूछी, मैंने कहा हाँ ठीक है कंटिन्यू करो भाई। कंटिन्यू करने के बाद उसने बोला कि आप यही हैं, मैंने कहा हाँ भाई यही है। पेज कौन सा करना है, मैंने कहा भाई होम डेकोर करना है, और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर दिया। जब मैंने नेक्स्ट करा तो कैटलॉग किस नाम से होनी चाहिए, ठीक है, मैंने कहा होम डेकोर कैटलॉग के नाम से कर दो भाई। अच्छा, होम लैग कैटलॉग के नाम से उसने कैटलॉग बना दी। उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एड्स जो है वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था वो यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसा काम नहीं करता तो मैं आगे ये सेटअप नहीं कर सकता था। तो नेक्स्ट करा। अब वो बोल रहा है कि भाई पिक्सल कनेक्ट करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई क्रिएट कर दो, होम पिक्सल मेटा के नाम से कर दो, या जो भी मेरी वेबसाइट है यहाँ पे Arena41 के नाम से जो है वो बना दो। तो मैं गया कि इस नाम से बनाओ, डेफिनेटली कि भाई मेरे पास तो इस अकाउंट के अंदर बहुत सारे पिक्सल से वो होंगे, तो मैंने कहा इसे ही नाम से बनाओ भाई। उसने बोला ठीक है मैंने आपका पिक्सल जो है अकाउंट बना दिया है। अब वो बोल रहा है कि भाई कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी जो कस्टमर की इंक्वायरी कलेक्ट करना है वो कौन सा करना है, मैंने कहा भाई मुझे जो है ना वो इस ईमेल आईडी के ऊपर रिसीव करवा दो। अच्छा, रिटर्न विंडो आपकी 30 रहेगी। ठीक है, ये सारा ऐसा ही रहेगा और आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें होने के बाद कुछ चीज़ें वो बोला है द इंडिकेटर एनेबल। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट ओके 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 करके आपने कंफर्म कर देना है, कंफर्म करना है। और मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब ऑटोमेटिकली अब सारे जो आपके डेटा है वो इसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा अभी आपको रुकना है यहाँ पे कि वो सिंगनाइज कर ले यहाँ पे। जैसे ही कनेक्ट होगा सिंगनाइज कर लेगा, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप आए हो। ठीक है, लग तो गया है यहाँ पे कस्टमाइज योर शॉप इनएक्टिव है अभी, इंस्टाग्राम शॉप भी हमारी अभी डिसेबल है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखने हैं तो यहाँ पे अगर आप व्यू में जाते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स उसने लिस्ट ऑटोमेटिकली कैटलॉग में लिस्ट कर दिया है। अब अगर आप देखें तो जो मैं कॉमर्स में था, ठीक है, मैं वापस जाता हूँ अपने कैटलॉग के अंदर, तो आप देखेंगे ये कैटलॉग बनाई थी मैंने। ठीक है, अब मैं इसके अंदर गया, खुद ब खुद सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स मेरी
आ जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे कैटलॉग में गया, प्रोडक्ट में गया, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, मुझे कोई पर्सनल जो है हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ी कि किस नाम की है, इन स्टॉक में है नहीं है, प्राइस जो है वो क्या है, लास्ट अपडेट उसकी क्या थी, ये सारी, वरना हमें क्या करना पड़ता, अगर ये प्लगइन हमारे पास मौजूद नहीं होता तो ये हमें मैन्युअली करना पड़ता। अब अभी मेरे पास वेबसाइट के अंदर 15 प्रोडक्ट थे, 15 के 15 उसने यहाँ पे ऐड कर दिए सारे, ठीक है। बात समझ में आई, ये आपकी कैटलॉग बन चुकी है, ठीक है। बात समझ में आई। अब वेरिएंट है, उसके वेरिएंट हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन, जैसे वेरिएंट में मतलब एक प्रोडक्ट है तो वो लार्ज में है, स्मॉल में है, ये सारे वेरिएंट कहलाते हैं, कैटेगरी, हाँ वेरिएंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये उसने ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन उठा के डाल दी वेबसाइट से। हाँ होम डॉट, नहीं तो ये हमारी वेबसाइट से उठा रहा है ना, ये हमारी वेबसाइट पे ही तो पड़े हैं ये प्रोडक्ट्स, ये आपकी वेबसाइट से ही उठाता है सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो अभी 15 प्रोडक्ट्स उठाए ये सारे, ये यहाँ इसने ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हमारी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, ऑटोमेटिकली ले आएगा। हाँ ठीक है। अब ये, हाँ नहीं है ना अलग, वही तो बोल, नहीं अब जाहिर सी बात है, होम डेकोर वाली मैंने वेबसाइट नहीं बनाई ना, तो डमी बनाई है ना मैंने, प्रोडक्ट डमी है, होम डेकोर से रिलेटेड है ही नहीं ना, प्रोडक्ट बनाया था डमी, क्योंकि समझाने के लिए मैंने ये काम करा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें ये इतना काम मैंने करा क्यों, ठीक है, बात ये है कि भाई इतना काम हमने करा ही क्यों है, इतनी मेहनत हमने करी क्यों है। आ जाए अब यहाँ पे, अगर आप देखें तो मेरे पास 7 मार्केटर के नाम से जो है एक ऐड अकाउंट मेरा क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया तो मैंने स्विच कर गया उस ऐड अकाउंट के ऊपर, जो कि मेरा जो है वो वेबसाइट के पूरा लिंक हुआ हुआ है, इस अकाउंट के साथ जो है वो लिंक हुआ हुआ है। अब अगर आप देखें तो जब मैं यहाँ पे एड्स में जाऊँगा तो आपके पास यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है, और अब आप यहाँ पे ओके करते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद जब आप आते हो तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कैटलॉग्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। इस ऐड अकाउंट में जो है वो मेरी ये तो 40 वाली आ रही है, अ, एक सेकेंड, सॉरी, या दो हो गए, होम डेकोर का ऐड अकाउंट अलग है। अब यहाँ पे जाओ, अब ऐड में आ गए, ठीक है। अब ऐड में आने के बाद आपने यहाँ पे सेल्स में गए, सेल्स में जाने के बाद आप चले गए यहाँ पे, अब जो आपने कैटलॉग बनाई है, ठीक है, ऑन करेंगे तो जो होम डेकोर के नाम से आपने कैटलॉग बनाई थी वो ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। अब आपने बाकी सारी सेटिंग्स वही हैं, ठीक है, मतलब कि आप जो मैंने ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सारा चीज़ें सिखा चुका हूँ कि भाई इसके अंदर बजट जो है वो कैसे सेट करना है, एड शेड्यूलिंग करनी है नहीं करनी, ए बी टेस्टिंग करनी है नहीं करनी, ऑडियंस कैसे बनानी है आपको, ये सब आ चुका है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एड सेट्स जो है वो बना लिया है। अब एड सेट्स में आने के बाद ये यहाँ पे आप आओगे, अब मैं ये चाहता हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने मुझे यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी तो चले 16 है मेरे पास, ठीक है। अब मैं 16 में से सारे नहीं दिखाना चाहता, मैं एक स्पेसिफिक, क्योंकि हर ऑडियंस को हर प्रोडक्ट जो है वो नहीं दिखाऊंगा ना, हर प्रोडक्ट वाइज मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा ना, कि जो मैं ऑडियंस सेट करूंगा उसके मुताबिक ही प्रोडक्ट दिखाऊंगा ना, ऐसे ही है ना भाई। वेबसाइट के ऊपर तो मेरे पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे वहाँ, तो ऑडियंस अलग अलग बनेगी, तो हर, हाँ, तो अब यहाँ पे आपको जाना है, कहाँ जाना है, क्रिएट एड सेट्स के अंदर,
अब आपको यहाँ पे कोई भी मिसाल के तौर पे एक्स वाई जी कोई भी नाम आप उसका जो भी ऑडियंस को टारगेट आप कर रहे हैं, मैंने कहा भाई मेडिसिन को मैं यहाँ पे एक नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे जो आप लास्ट फिल्टर किया, आप यहाँ पे इंटरनेशनल में आप प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर सकते हो। अब प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे मेडिसिन के अंदर मैं आता हूँ तो मेरे पास मेडिसिन में क्या प्रोडक्ट है, एक ये पड़ा हुआ है, राखो सेफ करके। तो ये प्रोडक्ट मैं जो हूँ, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा, ये मैं प्रोडक्ट सर्च कर लूँगा तो वो ऐड हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने पूरा ही डेफिनेटली कर लिया तो वो आ गया। अब और भी लिस्ट दिखा रहा है कि भाई आपको ये प्रोडक्ट जो है वो चाहिए नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर भैया भाई ये दो प्रोडक्ट ही चाहिए थे और ये दोनों प्रोडक्ट्स आ गए हैं और मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट। तो अब ये एक एड सेट जो है आपका इस तरीके से जो है वो बन गया। अच्छा, जब आपने ये जो है वो बना लिया तो आप चले गए ऐड के अंदर। अब वही दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे मैं गया तो वो जो प्रोडक्ट्स है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। आप जाहिर सी बात है कि इसको तो वेबसाइट के ऊपर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको स्लाइड शो बनाना है तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जानेंगे, आप मल्टीपल आप दिखाना चाहोगे तो वहीं से वो सारा जो है वो कंटेंट उठाएगा। मतलब आपको मैनुअली सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने ऑटोमेटिकली जो हमने सेलेक्ट करे वही वर्जन जो हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएंगे। बात समझ गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है मेरे ख्याल में अभी एक ही प्रोडक्ट ऐड हुआ है क्योंकि वो एरर दे रहा है कि भाई एटलीस्ट टू प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए इस ऑप्शंस के लिए। तो मेरे ख्याल में शायद वो एक ही प्रोडक्ट हुआ, ये जाके जो है वो दो प्रोडक्ट्स एटलीस्ट वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। अगर मैं ये अभी सिंगल कर दूंगा तो वो ऑप्शन यहाँ से हट जाता है, नहीं बोले बोल रहा है कि अभी भी आपको डालना पड़ेगा। तो आप बस यहाँ पे जो है वो दोबारा जाके उसको सही करेंगे, उसके अंदर एक और प्रोडक्ट डाल देंगे ताकि ये पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे। बस आपको क्या करना है, बस एक हेडलाइन देनी है सिंपल सी, और यहाँ पे प्राइमरी टैक्स देना है। ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से वो सारा प्रोडक्ट उठा के जो है वो ऐड जो है वो रन कर देगा। जितने भी आप कंपनी के गुल अहमद के देखते हैं या डिफरेंट डिफरेंट बड़ी कंपनीज के देखते हैं, वो इसी तरीके से कैटलॉग्स बनाते हैं, ठीक है, और वो जो है वो चला देते हैं। बात समझ में आई, क्लियर हुई। अब मेटा पिक्सल्स जो है इसका क्या फ़ायदा हुआ, अब हमने एक इंशाल्लाह इसको लास्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कवर अप करेंगे। ये मेटा पिक्सल, अब यहाँ देखें तो अब ये मेटा पिक्सल लग चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली वन पिक्सल जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो नेक्स्ट इसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही है।